हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एंड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। ठीक है, इफ़ अ प्रिंसिपल यील्ड्स द अमाउंट। एक प्रिंसिपल है जो क्या बन जाता है, यील्ड्स द अमाउंट, यानी बिकम द अमाउंट ऑफ ₹7,100। वो प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 7,100 बन जाता है 7 ईयर में। एक प्रिंसिपल था जो क्या हो गया 7 सालों में 7,100 रुपये बन जाता है। एंड वही प्रिंसिपल एंड ऑफ 6,200 इन 4 ईयर्स, और वही प्रिंसिपल 4 सालों में 6,200 रुपये बन जाता है। यानी कि बात समझिए कि आपने क्या किया, एक प्रिंसिपल को बैंक में जमा करवाया। अब वो प्रिंसिपल जो है 4 सालों के बाद उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ और वो प्रिंसिपल 6,200 रुपये बन गया। और फिर जो है 3 साल का वक्फा और गुजरा, 3 साल और गुजर गया, तो अब कितना साल हो गया, 7 साल हो गया। तो 7 सालों में अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 7,100 रुपये हो गया। क्वेश्चन क्या बोला, लेट अस डिटरमाइन द प्रिंसिपल फाइंड करने बोला जा रहा, एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हम लोगों को रेट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा। ठीक है, तो दो चीज़ों को फाइंड करना हम लोगों को। सबसे पहले तो हम लोगों को प्रिंसिपल फाइंड करना है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। और यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर यहाँ पर जो है दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला देखिएगा, गौर से बात समझिएगा कि हमने क्या किया, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सॉरी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स का क्या लगा, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल में 7 ईयर का अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ना, अमाउंट कितना हो जाएगा, 7,100 रुपये। बात समझ में आया आप लोगों को क्या किया हमने, प्रिंसिपल में 7 साल का इंटरेस्ट ऐड किया। तो जब प्रिंसिपल में 7 साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल अमाउंट बनेगा। तो 7 सालों में प्रिंसिपल में जब अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट 7 सालों तक ऐड हुआ तो कितना रुपये बन गया था, तो हम लोगों का 7,100 रुपये बन चुका था। ठीक है ना, 7,100 रुपये बन चुका था। समझ में आ रहा है आपको बात। इसी तरह से सेम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जब ऐड हुआ था कितने सालों का, 4 सालों का जो है सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ था, तो वो कितना बन चुका था, तो वो बन चुका था 6,200 रुपये। 6,200 रुपये बन चुका था। ठीक है, अब देखिए If look at have in this elephant I think you think around is normally in the अब देखिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको भी माइनस कर लीजिए। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सेम था, तो प्रिंसिपल कट जाएगा यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स दोनों कटाए तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का है ना, और इस दोनों को घटाने से कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स कितना आया, 900 आया। आप क्या करना है, इसको काट लेना, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपीज़ आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये आ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है और हम लोगों को रेट निकालना है। देखिए यहाँ से कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है,
तो 1 साल का हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल चुका है हम लोगों को 300 रुपीज़ मिल चुका है। अब देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जान रहे थे ना कि अमाउंट इक्वल्स टू कितना है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। नाउ ठीक है, देखिए ये जो हम लोग का अमाउंट था 7,100 रुपये, ये कितने सालों का अमाउंट था, ये था हम लोगों का 7 सालों का अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर का निकालना पड़ेगा ना। तो 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 ईयर का अगर 300 रुपये है तो 7 ईयर का कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 7,100 रुपीज़ है, ये जो 7,100 रुपीज़ है, ये किसके लिए है, ये 7 ईयर्स के लिए है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे लिखे हैं हम, तो ये भी कितने सालों के लिए होना चाहिए, तो ये भी 7 ईयर्स के लिए होना चाहिए, 7 सालों के लिए होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर 7 सालों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो 2,100 रुपये वहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर प्रिंसिपल इक्वल्स टू प्रिंसिपल लिख दिया। अब देखिए प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7,100 माइनस 2,100 रुपीज़ इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल लिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे सॉल्व हो गया कि प्रिंसिपल कितना होगा। अब यहाँ पर बारी है हम लोगों का रेट निकालने का। ठीक है, हम लोगों का बारी क्या है, रेट निकालने का। देखिए रेट निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला। नाउ अगेन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 7 सालों के लिए कितना है, 2,100 रुपये है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपये है। और रेट कितना है, रेट ही तो निकालना है। टाइम है 7 साल, टाइम कितना है, 7 साल है, और नीचे पे 100। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, फिर ये भी 0 कट जाएगा, और फिर ये 0 और ये 0 भी यहाँ पे कट जाएगा, और 7 3 ज़ा 21 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा। देयरफॉर रेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6% हम लोगों का रेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे, तुम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़ और रेट इक्वल्स टू 6%। ये इन लोग का आंसर हो जाएगा।